कांग्रेस की तरफ से किसानों के बहुत बड़े नेता श्री सुखपाल सिंह खैरा जी का हिमाचल और नालागढ़ आने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे बैठे अखिलेश शुक्ला जी, जो किसान कांग्रेस के महासचिव संगठन है, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मैंने दिल्ली में देखा है, ये किसान कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। श्री सुनीलम जी, श्री जसवीर सिंह भट्टी जी, हरदीप सिंह बावा जी, जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, इंटक के अध्यक्ष हैं, श्री शबीर अहमद जी, श्री प्रबल प्रताप शाही जी, शिक्षा डागर जी, ममता काडियान जी, गुरनाम जब्बर जी, वीरेंद्र हुड्डा जी, वीरेंद्र पहाल जी, मुकेश शुक्ला जी, जेपी सिंह जी, ओमवीर तोमर जी, निर्मल सिंह सिद्धू जी, और हमारे जो मंच का संचालन कर रहे हैं दीपक शर्मा जी, मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं। एनएसयूआई के समय से, जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, उस वक्त से संगठन में काम कर रहे हैं। और जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, ये पार्टी के प्रवक्ता रहे और बहुत मजबूती से, बगैर डरे, इन्होंने जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ मुखर रहे और आज किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। राम कुमार जी, जो हमारे साथी हैं, सात लगते क्षेत्र बद्दी से विधायक हैं, और रविंदर जी, जो मेरे चुनाव क्षेत्र से हैं, जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं, रवि शर्मा जी, ये भी जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें इनकी अहम भूमिका रही है। युवा हैं और संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारी सोन वर्मा जी, ये जिला किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, उसके साथ लगते चुनाव क्षेत्र चौपाल से आते हैं। ममता ठाकुर जी, ये हमारे जिला की किसान कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। और मंच पे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए किसान नेता, उपस्थित जन समूह, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं किसान कांग्रेस को कि आज आप लोगों ने खड़गे साहब के 2 वर्ष पूरे होने पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया और हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग आपके बीच में आए, अपनी बात कह सकें। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, उनकी टीम का सदस्य हूं। मैंने इनके काम करने के तरीके को देखा है। 80 साल के हैं, लेकिन युवाओं की तरह जोश है। ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से इन्होंने अपना सफर शुरू किया। आज जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और ये इस बात को इंगित करता है कि जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, वो ब्लॉक अध्यक्ष से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। और आज यहां किसान सम्मेलन है, मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो सेब बहुल क्षेत्र है। हमारे यहाँ सेब पैदा होता है
और हिमाचल को सेब राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, जो किसानों के मुद्दे, चाहे सेब का मुद्दा हो या हमारे जो निचला हिमाचल है वहां संतरे का, किन्नू का मुद्दा हो, हमने इन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप जानते हैं कि जो दिल्ली में के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। ये किसानों की सरकार नहीं है, बागवानों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। इन्होंने जो हित साधे हैं वो बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अडानी और अंबानी, उनके हितों को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। और आपको याद होगा इस देश में एक काला कानून आया, 3 काले कानून आए। एक साजिश थी कि जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो किसानों और बागवानों की जमीनों पे कब्जा करें। किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हमने भी हिमाचल में लड़ाई लड़ी कि यह कानून वापस होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हिमाचल में जब चुनाव हुए, दिल्ली में मोदी की सरकार, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार, और 2 सरकारों के होते हुए हमने हिमाचल में जो 4 उपचुनाव हुए और चारों के चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। ये शुरुआत थी। हिमाचल में आज अगर कांग्रेस की सरकार बनी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन चुनावों का रहा है। और उसके बाद दिल्ली में हमारे किसान बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे थे। जब ये 4 चुनाव हारे, इन्हें लगा कि देश में जो फिजाएं, हवाएं बदल रही हैं। आपने देखा कि जब चुनाव के नतीजे हिमाचल में आए, उसके 10 दिन के अंदर जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, वो दाम जो है कम हुए। और जो काले कानून किसानों के खिलाफ ये लाने की साजिश कर रहे थे, वो कानून जो है वापस लिए गए। ये बहुत बड़ी जीत हमारे किसानों और किसानों की थी। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो अडानी है वो 3 गरीबों, आम लोगों से सेब खरीदते हैं और सस्ते में सेब खरीदते हैं और 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना दामों पे बड़े स्टोरों में जाकर बेचते हैं। एक बहुत हो रहा था। जब इस बात को मैंने महसूस किया, हमने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जो सेब है वो जो है हमारी पेटी के हिसाब से बिकता था। और जो हमारा यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में था, 30-30, 35-35 किलो जो है हम मार्केट में बेचते थे। और वो उस 30-35 किलो की सेब की पेटी की 2-2 पेटियां बनाकर मार्केट में बेचते थे। तो मुझे एक बात महसूस हुई कि जब हम बाजार में जाते हैं, हम आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, वो किलो के हिसाब से बिकता है, सेब किलो के हिसाब से क्यों नहीं बिके। हमने इस बात को लेकर आवाज उठाई और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे सहयोगी रहे, हमारे जो मंत्री हैं बागवानी मंत्री जगत सिंह, उनका सहयोग रहा और पहली बार हिमाचल में किलो के हिसाब से सेब बिकने शुरू हुए। और यूनिवर्सल कार्टन जिसमें 20 किलो की पैकिंग आती है, वो हमारी मांग थी, वो मांग भी पूरी हुई और इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन जो है प्रचलन में आया है। और हमारी जब सरकार बनी, सब्सिडी दवाइयों पे खत्म हो गई थी, हमारी जो खाद्य उस पे खत्म हो गई थी, हमने वो सब्सिडी बहाल की। और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक वायदा किया था देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कि हम सेब पर, क्योंकि आज हिमाचल के सेब के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से भी साथी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में भी सेब होता है, उत्तराखंड में भी सेब होता है, तो ये हम सब की लड़ाई है। जो बाहर विदेशों से यहाँ सेब आ रहा है, उस कारण हमारे सेब के दाम जो है कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 100% हम आयात शुल्क करेंगे, 50% था, लेकिन अभी
वो आयात शुल्क उठा के 30% जो है कर दिया है, जिस कारण हमारे बागवानी पे बहुत बड़ा संकट है। और जो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान और तुर्की का सेब आ रहा है, वो बगैर शुल्क के आ रहा है, उससे भी जो है हमारी जो बागवानी है खतरा हो गया। तो जहां मैं खेड़ा साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे उठाएं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ के किसान इकट्ठे होकर जो है आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो आयात शुल्क है वो 100% हो। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि खेड़ा साहब आपसे जो है अभी रूबरू होंगे। हम आप सभी लोगों को, किसानों को इस बात को सुनिश्चित करते हैं, जैसे बाबा जी ने भी यहाँ कहा कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी हम जो है पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का और जो खेड़ा साहब और तमाम हमारे अतिथि हिमाचल में आए, आप सबका स्वागत करता हूं। और मैंने खेड़ा साहब से निवेदन किया है कि हम जिला शिमला में जो बागवानी बहुल क्षेत्र है, वहां सम्मेलन का आयोजन करेंगे। और आपसे और तमाम जो बाहर से हमारे किसान नेता आए, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी यहाँ आए और हमारी आवाज को ताकत दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।